नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी द्वारा जो पेपर आयोजित करवाए हैं उन प्रश्नों को अपन वन लाइनर के रूप में कर रहे हैं। आज की क्लास में 20 प्रश्न लेंगे और देखेंगे 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं। आपका दायित्व ये होना चाहिए कि 20 में से 20 सही हों आपके, क्योंकि अच्छी तैयारी का मतलब क्या है कि आरपीएससी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनमें अपना प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और एक दो प्रश्न गलत होते हैं तो ये मान के चलना वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। और आरपीएससी का पैटर्न सीधा होता है, क्वेश्चन उठा के वो डायरेक्ट डालती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा से ही ट्रेंड में रहा है। हाँ, अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो वो अलग बात है। तो आइए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आगामी जो भी आरपीएससी की भर्तियां हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, प्राक हड़प्पाकालीन युगीन सभ्यता में कौन सी सभ्यता जो है वो विकसित हुई है, प्राप्त हुई है? तो अपन कालीबंगा की बात करते हैं हमेशा। प्राक हड़प्पाकालीन युग की जब भी अपन बात करते हैं सही उत्तर क्या रहेगा? कालीबंगा। अब कालीबंगा आया तो इसका मतलब कालीबंगा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सारे आपके दिमाग में आने चाहिए। कालीबंगा की खोज किसने कराई, इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया, इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना लो, मैं तो कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं किस सभ्यता से मिले हैं? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? बेराट। बेराट। जब भी बेराट का नाम आए दयाराम सानी का नाम याद आना चाहिए। बौद्ध से संबंधित चीज़ें वो बेराट में मिली। मौर्यकालीन। तो इस तरह की चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स बना के चलो, बहुत फायदा देंगे लास्ट टाइम। तो खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तीसरा सवाल बहुत आसान है और ये हुआ था सांगा और बाबर के मध्य। सांगा वर्सेस बाबर। अब युद्ध से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, किस युद्ध को, गोकुंदा का युद्ध जो है वो किसने कहा, क्या कहा, है ना? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं, तो लिख लीजिए इनको। ये तो सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। चौथ माता का मंदिर या चौथ माता जो है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये तो आपके है आपके कंजर जनजाति, कंजर। दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, ये भी बड़ा फैक्चुअल प्रश्न है, सब लोग जानते हैं। आबू पर्वत हो जाएगा इसका, आबू। अजमेर नगर जो है वो किसने बसाया? तो अजमेर नगर अजय राज ने। अजय राज। अब अजय राज के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हैं, 3-4 बातें हैं। एक अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए, अजमेर नगर बसाया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करो। सीधा फंडा ये लास्ट कॉपी का पेज जो है उसमें लिख लो, या आपने नोट्स बना रखे हैं, अच्छे बना रखे हैं, तो लास्ट में एक पेज उसमें निकाल लो कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस क्या है, जो अपन को लास्ट टाइम देख के जाना है, और आरपीएससी ने क्या क्या इसमें से पूछा है उसको हाईलाइट कर लो। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और मिलान करने वाला है, मैंने सीधा ही लिखा है और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए इसमें राजपूताना मध्य भारत, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1918 के अंदर। इसके बाद देखिए राजस्थान सेवा संघ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान सेवा संघ, तो इसको कौन नहीं जानता, 1919 से ही रहेगा। मारवाड़ सेवा संघ की बात करें तो ये रहा 1920, और आचार सुधारणी सभा इसकी स्थापना हुई थी 1910। 1910। ये चारों तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, इनसे संबंधित और बातें हैं वो भी आपके जहन में होनी चाहिए, लेकिन ये चारों हाईलाइट होनी चाहिए। ये राजस्थान सेवा तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है। तो मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो ABCD, मैं हमेशा ये कहता हूँ ABCD याद कर लो। टोटल कितनी रियासतें? 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? ये मुंशी ने दिया। इसमें राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे? प्रश्न पूछ लिया है मत्स्य संघ के बारे में, तो याद कर लेना अच्छे भले ढंग से। 1857 की क्रांति में किस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, यानी जो मैकमोहन है वो मारा गया? तो ये जो युद्ध था वो था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। अब जरूरी थोड़ी ये चेलावास का ही पूछा है, वो भी थोड़ा युद्ध पूछ सकता है। ओनार सिंह किस में मारा गया? तो ऐसी जानकारी आपके जहन में होनी चाहिए। ये भंडारको वाला प्रश्न पूछा हुआ आरपीएससी ने। भंडारको का पूर्णतः दमन किसने किया था? तो ये पृथ्वीराज थर्ड ने किया था। पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11, गढ़ बीटली दुर्ग कहाँ है? तो ये अजमेर में है, अजमेर। ओरण किससे संबंधित है? ओरण किससे संबंधित है? तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओरण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रुतोत्सव के लेखक कौन है? मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आप जवाब सही दे पाएंगे, और दे पाएंगे तो बड़ी अच्छी तैयारी है, बड़ी अच्छी पकड़ है आपके पुराने पेपरों में। तो ये है आपके सोमेश्वर चौहान का, सोमेश्वर। सहसे श्रुतोत्सव और सहसे सोमेश्वर कर देना इसको। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1938 तो याद रहेगा ही रहेगा, 1938 तो भूलना ही नहीं है। और इसके पहले आपको 24 अप्रैल याद करना है।
24 अप्रैल, शायद पृथ्वी दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो थोड़ा लिंक कर सकते हैं आप। ईश्वर जी, ईश्वरी जी, इसका मतलब क्या है ये कौन नहीं जानता। तो ये शिव का है और ये पार्वती को कहते हैं, पार्वती हो गया उत्तर। ढींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है, तो ये वहीं मनाया जाता है जहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग बना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जोधपुर होगा, जोधपुर। नौ चौकी पाल जो बांध है वो कहाँ है, तो ये राजसमंद में आपका, राजसमंद, राजसमंद। सर ये हिस्ट्री और कला की प्रश्न क्यों आ रहे, तो वही ले रहा हूँ मैं, बाकी के ले ही नहीं रहा, आपके पॉलिटिकल नहीं ले रहा, आपके ज्योग्राफी का नहीं ले रहा, क्योंकि पहले अपन को हिस्ट्री और कला को ही महत्व देना है। वो प्रश्न निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी में कुछ चेंज होने वाली चीज़ें तो उनको नहीं लेंगे, उनको फिर नए अंदाज में देखेंगे। और पॉलिटी में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, आपके पॉलिटी इतनी ज़्यादा लगती नहीं है और एक टॉपिक से खासा प्रश्न नहीं बनते, जितने बनेंगे मैं करवा दूंगा। ग्रास्य जनजाति के गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो भीलों के मुखिया, ग्रास्य के मुखिया, ये प्रश्न आते हैं, तो गैस से गमेती कर देते हैं, गलत है, सहलोत होगा, सहलोत या सहलोत जो भी है, ऑप्शन से आप कर देंगे, मुझे पता है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये उमादे हैं, उमादे, उमादे, रूठी रानी उमादे। आजकल तो शादी करते ही रूठ जाती हैं, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए। तो मारदड़ी क्या है, तो ये क्या है आपका, खेल है, मारदड़ी कौन नहीं जानता, खेल है। तो ये आज के 20 प्रश्न थे सर, 20 कराओ रोज, 10 से काम नहीं चलेगा, लो आज 20 लो। अब आप नहीं देखोगे वीडियो तो मैं बंद कर दूंगा ये सीरीज। तो आरपीएससी वन लाइनर प्रश्न में कल जो प्रश्न रहेगा आपको बताना है, फिर अपन कल की क्लास में इस प्रश्न का जवाब आपको बताएंगे। प्रश्न ये है कि गठियाला शिलालेख किस वंश की जानकारी मिलती है, इस शिलालेख। तो ये 4 ऑप्शन है, ये मंडोर के प्रतिहार है, गुहिल वंश है, कछुआ वंश है, सिसोदिया वंश है। सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, भले ही जच्चे तो सब्सक्राइब करें, नहीं जच्चे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा देखें। उद्देश्य ये है कि कोई भी इस 20 प्रश्नों में गलत हो रहा है तो वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, याद रखें। क्या पता भविष्य में आरपीएससी दिमाग ऐसा चल जाएगी यार इस प्रश्न को डालना है, माथापच्ची नहीं करनी है, तो वो डालेगा ही डालेगा, तो वो आपका गलत होगा तो वो आप पीछे ही हैं।